बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर है और इसका यूज किस तरह से होता है, किस तरह से वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है, किस तरह से हम उस वैल्यू को डिक्रीमेंट कर सकते हैं, किस तरह से कॉल कर सकते हैं, वो सारी डिटेल्स आज इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। आप फुल पीएचपी लर्न करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। हम डिटेल में आपको पीएचपी लर्न कराने वाले हैं। अगर आपको बेसिक नॉलेज भी नहीं है, जीरो लेवल से स्टार्ट करना चाहते हो तो भी आप सीख सकते हो। हम जीरो से एडवांस लेवल तक कराने वाले हैं और किस तरह से हम खुद की वेबसाइट भी बना सकते हैं, लास्ट में वो हम देखने वाले हैं। तो ये मेरा वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर से। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। तो पहले हम यहाँ पे न्यू फाइल बना देते हैं। न्यू फाइल के लिए यूज करेंगे कंट्रोल एन, उस फाइल को सेव करने के लिए यूज करेंगे कंट्रोल एस। यहाँ पे हम असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में बात करने वाले हैं। तो फाइल का नेम भी दे रहे हैं असाइनमेंट डॉट एक्सटेंशन हमारा फिक्स है PHP। जैसे ही हम PHP फाइल बना लेते हैं, पहले सिंपल हमें यहाँ पे PHP टैग को स्टार्ट कर देना है और PHP टैग को ओवर कर देना है। जैसे ही उसको स्टार्ट ओवर करते हैं, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। तो पहले मैं यहाँ पे कमेंट सेट कर देती हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर्स। बहुत डिफरेंट सारे असाइनमेंट ऑपरेटर है और उसका यूज भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हम प्रोग्रामिंग में ज्यादातर इसको यूज करते हैं, तो इसको स्किप तो बिल्कुल नहीं करना है। अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। यहाँ पे सिंपली मैं ए नाम का एक वेरिएबल ले रही हूँ और उसको फिक्स वैल्यू दे रही हूँ 10। देन फर्स्ट जो हम असाइनमेंट ऑपरेटर देखने वाले हैं वो है प्लस और इक्वल टू। यहाँ पे हम अगेन ए नाम का वेरिएबल ले लेते हैं और उसमें ऐड कर देते हैं प्लस और इक्वल टू 5। यहाँ पे इको करके हम चेक कर लेते हैं कि हमारा ए नाम का वेरिएबल है, उसका आउटपुट क्या आएगा। सिंपली आपको ऐसा लगता होगा कि ए की वैल्यू तो 10 है तो हमें आउटपुट में 10 दिखाई देगा। तो हम चेक कर लेते हैं पहला हमारा आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे हमें फाइल का नेम देना है असाइनमेंट डॉट PHP। यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 15 कि जो ए की वैल्यू है 10 वो तो रहनी चाहिए प्लस और इक्वल टू कि जो वैल्यू है उसमें प्लस करना है, कितना करना है 5 करना है। ये जो हमने लिखा है उसका आंसर, उसका क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनता है लाइक $A इक्वल टू $A प्लस 5। तो यहाँ पे $A हमारा कितना है 10, तो यहाँ पे कुछ हमें इस तरह से दिखाई देगा 10 प्लस 5, तो ये कितना हुआ 15। तो हमें आंसर कितना आया 15। प्लस और इक्वल टू का मीनिंग है जो हमारी डिफॉल्ट वैल्यू है वो तो रहनी चाहिए, साथ में हमने जो न्यू वैल्यू अटैच करवाई है, जो न्यू वैल्यू हम इक्वल टू के बाद राइट साइड दे रहे हैं वो उसमें ऐड होनी चाहिए। मींस हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा 10 प्लस 5 इक्वल टू 15। तो ये हमारा फर्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया जहां पे हमने बात की एडिशन के रिलेटेड। नेक्स्ट जो है उसमें हम देखने वाले हैं कि लाइक $A माइनस और इक्वल टू 2। यहाँ पे हम इको करके चेक कर लेते हैं कि हमारा ए का आंसर क्या आ रहा है। उससे पहले हम यहाँ सिंपली BR कर देते हैं, लास्ट में सेमीकोलन। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जो 10 है हमारा वो तो रहना ही चाहिए, माइनस और इक्वल टू 2। तो यहाँ पे 10 माइनस 2 इक्वल टू हमें आंसर कितना आना चाहिए 8। लेकिन देखिए ए हमारा यहाँ पे क्या है 5, हमने ऑलरेडी प्रेस कर दिया है, तो हमारा ए कितना होगा अभी 15। तो 15 माइनस 2 इक्वल टू हमें आंसर कितना दिखाई देगा 13। तो यहाँ पे हमें हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनता होगा लाइक $A इक्वल टू $A अभी हमारा कितना है 15, माइनस हमने कितना माइनस करवाना चाहते हैं 2। तो यहाँ पे 2 माइनस हो गए तो हमें आउटपुट कितना दिखाई देगा 13। यहाँ पे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो है, पहले हम यहाँ पे BR दे ही देते हैं क्योंकि हमें न्यू लाइन में सेट करना है। देन हम अगेन यहाँ पे ले लेते हैं ए नाम का वेरिएबल, मल्टीप्लाई और इक्वल टू 2। यहाँ हमारा लास्ट ए की वैल्यू हमें कितनी मिली है 13, तो मल्टीप्लाई 2 कितना होगा, यहाँ पे हमें आंसर कितना दिखाई देगा 26। हम एक बार अपना आउटपुट चेक कर लेते। देखो यहाँ पे हमने कितना किया है मल्टीप्लाई और इक्वल टू 2। जो जितनी डिफॉल्ट वैल्यू है हमारी वो तो रहनी चाहिए, साथ में जो हम न्यू वैल्यू दे रहे हैं वो वहां पे मल्टीप्लाई होनी चाहिए।
तो हमने यहाँ पे किया है 13 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 26। हमें कुछ क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से बनता होगा, लाइक इस तरह से हमारा कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सेट होता होगा। तो हमें आउटपुट कितना मिला अभी 26। तो कुछ इस तरह से ही हम देख लेते हैं $A डिवाइड और इक्वल टू 2। तो अब हमें यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा $A। हम चेक कर लेते हैं कि हमें आउटपुट कितना मिल रहा है। उससे पहले हम यहाँ पे BR सेट कर देते हैं न्यू लाइन के लिए। यहाँ पे अगेन हमें आउटपुट मिल रहा है 13, क्योंकि हमने क्या किया है डिवाइड और इक्वल टू 2 कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से सेट हो रहा होगा, इक्वल टू 26 है हमारा A डिवाइड और इक्वल टू 2। यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो हो गए वो सारे हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स है। देन लास्ट जो असाइनमेंट ऑपरेटर है उसका नाम है, हम यहाँ पे दे देते $A मल्टीप्लाई और इक्वल टू, यहाँ पे हम सेट करते हैं लाइक 3। तो ये जो हमारा मॉड्यूल एंड असाइनमेंट ऑपरेटर है इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा, सिंपली हम यहाँ पे इको करवा के चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम BR पहले से ही दे देते क्योंकि हमें आउटपुट न्यू लाइन में चाहिए। हम फाइल को सेव करके यहाँ रिफ्रेश कर लेते। रिफ्रेश के लिए आप Ctrl+R यूज कर सकते हो या फिर F5 भी प्रेस कर सकते हो या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हो। उसका आंसर हमें मिल रहा है यहाँ पे 1, कि जो भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी हम डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद कुछ रिमेन्स हमारा रह जाता है, तो कितना रहता है रिमेन्स, वो है हमारे यहाँ पे मॉड्यूल एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे ये कुछ इस तरह से हमें क्वेश्चन बन रहा होगा हमारा, लाइक 30 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू, यहाँ पे हमें आंसर मिल रहा है 1। तो ये कुछ हो गया हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर्स। पहले हमने देखा प्लस और इक्वल टू जो हमारा एडिशन असाइनमेंट है, देन हमने देखा माइनस और इक्वल टू जो हमारा सब्सट्रैक्शन असाइनमेंट है, देन हमने देखा मल्टीप्लिकेशन और इक्वल टू जो हमारा मल्टीप्लाई असाइनमेंट है, देन हमने देखा डिवाइड और इक्वल टू जो हमारा डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर है, देन हमने देखा परसेंटेज और इक्वल टू वो है हमारा मॉड्यूल एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर आपको इसमें कुछ भी कंफ्यूजन लगता है, कुछ भी डाउट लगता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और मेरे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो कीजिए। थैंक यू।